फिज़िक्स के 11th की शुरुआत हम लोग यहाँ से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आप लोग ये जान लें कि देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन द सिलेबस ऑफ 9th 10th एंड 11th, समझ गए। और वो गैप है एक्चुअली कैलकुलस का। कैलकुलस जो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, कैलकुलस जो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और इसका बहुत बड़ा यूज़ है फिज़िक्स में, ठीक है। फिज़िक्स के हर पॉइंट पर आपको कैलकुलस का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जब स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के सिलेबस को, 11th के सिलेबस को, तो सबसे पहला जो टॉपिक लेते हैं वो है मैथमेटिकल टूल, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक ब्रिज का काम करेगा आपको 10th या 9th के सिलेबस से 11th के सिलेबस तक लाने में, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को। तो शुरुआत कर रहे हैं एक नया सीरीज फिजिक्स का 11th, फिजिक्स का 11th। और हम जो पहला चैप्टर डील करेंगे वो है मैथमेटिकल टूल। मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल टूल। इसमें मेनली जो जो बातें होंगी, जैसे कैलकुलस की बातें होंगी, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री की बातें होंगी, थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें होंगी, वो सब लिख देते हैं हम लोग। थोड़ा कैलकुलस और इसको भी दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा होगा आपका इंटीग्रल कैलकुलस। एक डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये अगर आप कवर कर लेते हैं तो समझिए कि मोशन का बहुत सारा पार्ट्स आपका इसी टॉपिक से कवर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ट्रिग्नोमेट्री। और कुछ पोर्शंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी देखा जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सब मैथ का पोर्शन है जिसका यूज हम लोग फिजिक्स में करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलस के डिफरेंशियल कैलकुलस से। डिफरेंशियल कैलकुलस से और डिफरेंशियल कैलकुलस में आपका पहला आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाई डू वी यूज डिफरेंशिएशन, और एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज क्या है या डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। आज एक इंट्रो क्लास लेते हैं, एक दो तो रूल्स ही बताएंगे आपको आज, उसके बाद फिर कल से इसको इलैबोरेट हम कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए देखिए आगे, डिफरेंशिएशन हेडिंग लगाइएगा, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन देखिए, अगर डिफरेंशिएशन के लिटरल मीनिंग पर जाइए, इसके लिटरल मीनिंग पर, तो सब्सट्रैक्ट करना मतलब घटाना या डिफरेंस निकालना। बात फॉलो किए, सब्सट्रैक्ट करना या डिफरेंस कैलकुलेट करना, ये दोनों एक ही चीज है, समझ गए। इसकी लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग दोनों हो सकता है, या तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, या डिफरेंस कैलकुलेट करना, घटाना। क्लियर है। फिजिक्स में इसको किस तरह से यूज किया जाता है जरा वो समझिए। तो आप सभी को पता होगा कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जिसमें कंटिन्यूअस चेंज होता रहे, क्लियर है। वेरिएबल ऐसी क्वांटिटी है जिसमें कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, वो मतलब बराबर बदलता रहे, ठीक है। तो मान लो आपके पास
y एक वेरिएबल है, y भी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब ये एक ऐसा वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे वेरिएबल पर, ठीक है। लेट y बी अ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल and depends on x, and depends on x, क्लियर है। y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x की वैल्यू पर, है ना। तो देयर मस्ट बी सम इक्वेशन बिटवीन x एंड y। जैसे मान लीजिए y का वैल्यू है x का स्क्वायर, तो y x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। आप जैसे जैसे x की वैल्यू को चेंज करोगे y का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले लें तो y का वैल्यू हो जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0। अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो y की वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर यानी 1। अगर x का वैल्यू 2 ले लें तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। आपने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे x की वैल्यू में आप चेंज ला रहे हो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना। जैसे जैसे आप x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो y का वैल्यू भी चेंज करता चला जा रहा है, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग, as the value of x is changing, as the value of x is changing, the value of y, the value of y also changes, y का वैल्यू भी चेंज कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली में y किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में। चूंकि आप x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो तभी y की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन वो मेथड है, या डिफरेंशिएशन एक मेथड है जो ये बताता है कि y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से बदल रहा है ना। डिफरेंशिएशन इज दैट मेथड दैट गिव्स यू एट व्हाट रेट y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से, किस दर से बदल रहा है वो बताता है डिफरेंशिएशन। बात फॉलो किए, देखिए डिफरेंशिएशन इज अ मेथड, ये एक्चुअल मीनिंग है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज अ मेथड, is a method that gives at what rate, at what rate, rate का मतलब दर, at what rate y is changing, at what rate y is changing, y is changing, y is changing with respect to x, y is changing with respect to x। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है with respect to x। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मेथड है जो आपको बताएगा कि y x के रिस्पेक्ट में, y x के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। बात फॉलो किए, क्लियर है। ये एक्चुअल मीनिंग है जिसका आप फिजिक्स में यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप मोशन पढ़ोगे तो अगर मान लीजिए x पोजीशन है, x पोजीशन है तो x आपका डिपेंड करेगा टाइम पर, x आपका डिपेंड करेगा टाइम पर। जैसे जैसे टाइम पास होगा x का वैल्यू चेंज करेगा। तो डिफरेंशिएशन के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि x टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। बात फॉलो किए। डिफरेंशिएशन के जरिए आप ये पता कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर x टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज कर रहा है। दैट्स द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। देखिए अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं।
तो आप वही दोनों वेरिएबल लीजिए, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल लीजिए जो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा हो, ठीक है, और एक सिंबल आप यूज करेंगे dy बाई dx, क्लियर है, dy बाई dx, ऊपर में ये y जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहा है किसकी वैल्यू पर, x की वैल्यू पर, बात फॉलो किए। और एक बात समझ लेना कि dy ये आपका एक सिंगल टर्म है, ये d इंटू वाई नहीं है बल्कि एक सिंगल टर्म है, dy एक सिंगल टर्म है। एंड इन द सेम वे नीचे में भी dx लिखा हुआ है, ये भी एक सिंगल टर्म है, बात फॉलो किए, क्लियर है। अब ये dy बाई dx क्या बता रहा है, तो अगर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो एक्चुअली में dy बाई dx का मतलब हुआ y के बदलने का इंस्टेंटेनियस रेट x के रिस्पेक्ट में, है ना, किसी पर्टिकुलर समय पर x के रिस्पेक्ट में y जिस रेट से बदल रहा है उसी को हम लोग कहेंगे dy बाई dx, बात फॉलो किए। हाँ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, या मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको आप बोला जा सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। आगे जाकर के dy बाई dx की ग्राफिकल मीनिंग भी होगी, वो किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप बताएगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा, वो सब हम डील करेंगे यहाँ पर। अभी तो बिल्कुल समझिए जीरो लेवल से आपको हम बता रहे हैं। तो dy बाई dx का ये दो मीनिंग हुआ, एक तो किसी भी इंस्टेंट पर y के बदलने का रेट x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx बताता है, या dy बाई dx का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। जैसे मान लीजिए सिर्फ अब आप y और x को ही मत समझिए, आप देखिए कि कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल x डिपेंड कर रहा है टाइम पर, यानी x अगर t पे डिपेंड कर रहा है तो dx बाई dt, dx बाई dt कहने का मतलब x के बदलने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में या t के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, या अगर सिंपल वे में कहना हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, समझ गए। इसको आप ये भी बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्लियर है ना। इस तरह से कोई भी दो वेरिएबल हो सकता है, क्लियर है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के बदलने का रेट निकालेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंड कर रहा है x पर, तो y के बदलने का रेट x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल x है और डिपेंड कर रहा है t पर, यानी x के बदलने का रेट t के रेस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आज छोटा सा लेक्चर होगा, हाउ टू कैलकुलेट dy बाई dx, क्लियर है। हाउ टू कैलकुलेट dy बाई
dx। उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि y मस्ट बी गिवन इन टर्म ऑफ x, y x के टर्म में दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। y must be given in term of x, y x के टर्म में दिया हुआ होना चाहिए, क्लियर है। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर n, y इज इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर n, x तो वेरिएबल है, मतलब ओवरऑल टर्म वेरिएबल हुआ, ये पावर कांस्टेंट हो सकता है, ये पावर कांस्टेंट है, कोई नंबर है, समझ गया बात को। तो y इज इक्वल टू x टू दी पावर n, n यहां पे कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि कोई नंबर हो सकता है वो। और मान लीजिए आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए dy बाई डी एक्स, यानी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, करना कुछ नहीं है, x का पावर n है, n को बना दीजिएगा कोफिशिएंट, इन साइड में चलाएगा, ठीक है, और x पर रिमेनिंग पावर हो जाएगा, जितना पहले पावर था उसमें एक कम, यानी n माइनस वन, क्लियर है। और ये रूल बार बार आपको यूज होगा। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा nx का पावर कितना, n माइनस वन। अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा n इंटू एक्स का पावर कितना, n माइनस वन, क्लियर है। ये रूल बिल्कुल आप अपने ब्रेन में ग्रैस्प कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपको हम कह दें y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 10, बिल्कुल इस फॉर्म से मिलता जुलता है, n के जगह पर यहाँ पे 10 है, आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो करना क्या है आपको, ये पावर 10 चलाएगा साइड में, 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9, 10x का पावर 9, क्लियर है। 10x का पावर कितना, 9। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 5 है, पावर कैन ऑल्सो भी नेगेटिव, पावर कैन ऑल्सो भी फ्रैक्शन, समझ गए बात को। और अगर आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर को बनाइए कोफिशिएंट -5 और x टू दी पावर -5 माइनस 1, जो कि हो जाएगा -6, एंड योर आंसर विल बी -5 इंटू एक्स टू दी पावर कितना, -6, क्लियर है। अब आप एक फ्रैक्शनल पावर ले लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2, x का पावर 3/2, और आप कंप्यूट कीजिए dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर बन जाएगा कोफिशिएंट, यानी 3/2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2, क्लियर है। x का पावर यहां हो जाएगा 1/2। ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। और अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम एक नोट आपको बना देते हैं, है ना, लेकिन आप प्रॉब्लम में जब फिजिक्स को सॉल्व कीजिएगा तो उसको डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा, समझ गया बात को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए नोट, उसको रूल में काउंट नहीं करेंगे, सिंपली नोट। अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n दिया हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस, पहले y बराबर x टू दी पावर n था और अब y इक्वल टू 1 बाई एक्स का पावर n दिया हुआ है। इसको रूल नंबर फर्स्ट से ही करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट उसको यूज करेंगे एक ट्रिक बना करके। आप पहले इसको ऊपर ले जाइए, तो ये बराबर हो जाएगा x टू दी पावर -n, क्लियर है। और अगर आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हो
तो जो रूल मैंने बताया, पावर आएगा साइड में इन माइनस एन, और एक्स टू दी पावर माइनस एन माइनस वन, माइनस एन माइनस वन, क्लियर है। और ये बराबर माइनस एन इंटू एक्स टू दी पावर माइनस कॉमन, अब ब्रैकेट में एन प्लस वन, और इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आओ, तो माइनस एन बाई एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, है ना। तो सुनिए, अब आपको इतना, जब इस फॉर्म में रहे रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट देखिए कि इस चीज को डिफरेंशिएट करने पर आपको यहां पे क्या आया। देखिए y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n था, आपने कैलकुलेट किया dy बाई डी एक्स, जो के बराबर, देखिए इस बार करना क्या है, जब रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो तो जितना पावर है यहां पर उसको ऊपर में माइनस के साइन लिख दीजिए, माइनस n, क्लियर है। और होल डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी n प्लस वन, n प्लस वन। डायरेक्ट ये रिजल्ट आप यूज प्रॉब्लम में कर सकते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, क्लियर है। अगर 1 अपॉन एक्स का पावर n रहे तो इस n को ऊपर में लिखिए माइनस n, और होल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर जो पहले से पावर था उसमें एक ऐड कर दो, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स टू दी पावर 10 है, आपको इतना प्रोसीड्यूर करने की जरूरत नहीं है, डोंट वेस्ट योर टाइम देयर, क्लियर है। सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर 10 है, माइनस 10 लिखिए, और नीचे में x का पावर 10 प्लस 1 यानी 11, ये आपका आंसर हो गया। बोले क्लियर है। एक और एग्जांपल, मान लीजिए y बराबर 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 है, 1 बाई एक्स का पावर 4 है, रेसिप्रोकल के फॉर्म में आप निकालो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पावर 4 है, ऊपर लिखो माइनस 4, और नीचे में x का पावर 4 में एक ऐड कर दो, पावर 5 हो जाएगा, यानी माइनस 4 बाई एक्स का पावर कितना, 5, क्लियर है। तो आज मैंने एक इंट्रो क्लास आपके मैथमेटिकल टूल का मैंने लिया है, और अब ये सीरीज आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। आप वीडियो को फॉलो कीजिए, उम्मीद है कि ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्लियर है। इसके अलावा इसका क्या एप्लीकेशन होगा मोशन इन 1D में या आगे चल करके, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर है। बस ये याद रखिए कि 11th के सिलेबस में मैंने स्टार्ट लिया है मैथमेटिकल टूल से, ये कंप्लीट होने के बाद फिर यूनिट एंड डायमेंशन, और फिर वेक्टर, और उसके बाद काइनेमेटिक्स, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लें और आज यहीं तक रखिए।